साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। साथियों आज हम लोग बात करेंगे लोन डिफ़ॉल्ट और पुलिस। लोन डिफ़ॉल्ट होने पे अक्सर धमकी दी जाती है पुलिस की, यानी कि FIR करने की या फिर पुलिस बुलाने की। आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने लोन लिया है उन्होंने अनुभव किया होगा कि अगर उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो या फिर सिक्योर्ड लोन लिया है और उन्होंने अपनी EMI डिफ़ॉल्ट की है, तो बैंक वाले सबसे पहले आपको धमकी देते हैं कि हम पुलिस केस करेंगे, हम FIR करेंगे आपके ऊपर, आप पैसा ले करके पैसा नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद ये होता है कि आपको पुलिस के नाम पे धमकी दी जाती है, आपको डराया जाता है कि आप डर जाएं और डर के पैसा निकालें। हालांकि पैसा देना ही चाहिए, हम कभी भी इस बात से एग्री नहीं करते हैं या इसका समर्थन कभी नहीं करते हैं कि आप बैंक का पैसा मत दीजिए। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में, कुछ विकट परिस्थितियों में जो लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो बेचारे कर्जदार भाई हैं, उनकी बात भी करना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को समय दिया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ़ हो जाता है, तो भाई छोटे छोटे जो लोग हैं उनकी भी बात को समझनी होगी, उनको भी मौका देना होगा, उनको भी समय देना होगा। वो अपने समय ही मांगते हैं, वो आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, वो बैंक वालों से पैसा नहीं मांगते हैं या कोई भीख नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ समय मांगते हैं। लेकिन उनकी सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है। उनके लिए न तो कोर्ट है और न ही बैंक वाले हैं। कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट कहती है कि पैसा लिया है तो पैसा दो, चाहे कहीं से भी दो, चाहे मकान बेचो, चाहे दुकान बेचो, चाहे ज़मीन बेचो, चाहे खुद को बेचो, पैसा दो। पब्लिक मनी है, पैसा सेफ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको पुलिस की धमकी दी जाती है, तो क्या पुलिस की धमकी वाकई में सही धमकी दी जाती है जो बैंक वाले कहते हैं? आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। 2-4 प्रश्न हैं आप सभी के लिए जो कॉमन होते हैं आप सभी के। लोन डिफ़ॉल्ट करने पर पुलिस लोन की रिकवरी कर सकती है क्या? अब देखिए, लोन की रिकवरी पुलिस कर सकती है क्या? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सा सिंपल है। देखिए क्या है कि लोन रिकवरी के मामले में पुलिस का रोल तब तक नहीं होता है जब तक कि वो ठगी का केस न हो, जब तक वो छल का केस न हो, जब तक कि वो 420 का मुकदमा न बनता हो। अगर आपने लोन सही डॉक्यूमेंट पे सही तरीके से लिया है तो वहाँ पर पुलिस रिकवरी नहीं कर सकती है। मामला वहाँ पर फंसता है जहाँ पर लोन ठगी करके ली गई है और वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरी बात है कि क्या पुलिस वाले लोन रिकवरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं? कभी कभी ये होता है कि हम फला थाने से बोल रहे हैं, आप तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आइए। तो इस बात को करने का उद्देश्य क्या है? इस बात को करने का उद्देश्य ये होता है कि आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है। पुलिस ने थाने बुलाया है तो पहले बैंक से बातचीत कर ले, फिर पैसा वैसा दे कर ले। तो पुलिस वाले कभी फ़ोन नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं करते हैं लोन रिकवरी के मामले में। दूसरा इसमें और एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या पुलिस वाला नोटिस लेके आ सकता है? तो देखिए, पुलिस वाला बैंक का कोई एम्प्लॉय तो होता नहीं है। मैंने बहुत सारे YouTube चैनल पे मैंने देखा कि लोगों ने लगा रखा है कि पुलिस वाला नोटिस लेके आएगा, पुलिस वाला नोटिस लेके आएगा। पुलिस बैंक का एम्प्लॉय नहीं है, और जब पुलिस बैंक का एम्प्लॉय नहीं है तो वो नोटिस क्यों लेकर के आएगा? पुलिस कोर्ट का समन लेके आ सकता है, कोर्ट का वारंट लेके आ सकता है, कोर्ट का नॉन बेलेबल वारंट लेके आ सकता है, लेकिन पुलिस कोर्ट की नोटिस, कोर्ट का वारंट के अलावा और कोई नोटिस सर्व नहीं कर सकती है। पुलिस बैंक का कोई अधिकारी नहीं है, कोई उनके अंडर में काम नहीं करते मैनेजर के या रीजनल मैनेजर के कि वो आपके यहाँ आएंगे और नोटिस चिपका के जाएंगे।
तो यहाँ पर इस प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ भी दी जाती हैं, इससे भी आपको बचना है, अवेयर होना है। ये सारी बातें आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि भाई आपने अगर लोन लिया हुआ है या फिर लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। एक फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपको धमकाना शुरू कर दिया जाता है कि पुलिस थाने में हम जाएंगे, हम FIR कर देंगे, पुलिस आपके दरवाजे पे आएगी। अच्छा, कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि पुलिस वाली आपके घर पे आ रहे हैं, पुलिस जीप लेके आ रही है, 4-5 बंदों को लेके आ रही है। तो क्या ये भी सच्चाई है? तो ये भी सच्चाई नहीं है। लोन रिकवरी के मामले में पुलिस होम विजिट नहीं कर सकती है जब तक कि मामला कोर्ट में न हो, कोर्ट का आदेश न हो और कोर्ट के द्वारा वारंट इशू न हुआ हो और कोर्ट के द्वारा नॉन बेलेबल वारंट इशू न हुआ हो। जब तक केस कोर्ट में न हो तब तक पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं होता है। तो ऐसे तमाम तरीके हैं बैंकों के रिकवरी एजेंटों के द्वारा, कलेक्शन मैनेजर के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा, जो कि कर्जदारों को इस प्रकार से परेशान किया जाता है और पुलिस की छवि को धूमिल किया जाता है। कभी कभी तो कुछ लोग पैसे दे करके एक छोटे मोटे सिपाही या दरोगा को बुला लेते हैं। अब कुछ लोग पैसे की लालच में आकर के आपके दरवाजे पे चले आते हैं। जब तक कि कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, अगर कोई पुलिस वाला आपके दरवाजे पे आए तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे अपने गाइडलाइंस में कहा हुआ है कि किसी भी पुलिस अधिकारी का वीडियो बनाना कोई गलत कार्य नहीं है, जब तक कि आप सही इंस्टीट्यूशन से यानी सही तरीके से आप उसको न बनाएं। तो आप अगर निष्पक्ष हैं, आप अगर निर्दोष हैं और अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस में वीडियो बना रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप सभी के इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से दे दिया। अगर और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में हमसे प्रश्न ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, किसी प्रकार से और भी कोई लॉ संबंधित, DRT संबंधित, हाई कोर्ट संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।